अभी तक आपने सांसों की गति को साधना सीखा है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेवन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। अभी तक आपने सांसों को किस तरीके से नाभि से नीचे तक लेकर के जाना है वो सीखा है। क्योंकि जितना हम अपनी प्राणिक हीलिंग द्वारा यानी कि अपनी प्राण वायु को अपने नीचे तक, नाभि से नीचे तक पहुंचाएंगे, तभी तक हम जो है सारे चक्राज एक्टिवेट करेंगे। अब हम चक्राज पर शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, आपने प्राणिक हीलिंग नहीं सीखी है, या अभी तक आपने अपनी सांसों को साधना नहीं सीखा है, तो इससे पीछे की जो वीडियोज हैं वो जरूर देखें। जी चलिए शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पहला चक्र हमारी बॉडी का होता है। मूलाधार चक्र को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थिर होता है। जहाँ पर रीढ़ की हड्डी हमारी खत्म होती है सबसे नीचे के हिस्से पर, वहां पर ये होता है। इसका जो स्थान होता है वहां पर होता है। यह हमें सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ाव महसूस करता है। अगर पूरा एक्चुअल इसका स्थान आप देखें तो रीढ़ की हड्डी के नीचे और गुदा और जननांग जो होते हैं उनके बीच में ये स्थित होता है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसका तत्व जो है पृथ्वी है। तीख लाल 4 पकड़ी वाला कमल आप इसमें दिखाई देंगे। ये 4 पकड़ी वाला आपको कमल दिखाई देगा। ठीक है, तो यह इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। अब इसका जो महत्व है वो ये है कि हमारा आधार केंद्र है, जो हमारी सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व की भावना को निर्धारित करता है। संतुलन, जब यह ऊर्जा केंद्र संतुलित होता है तो हम दुनिया में स्थिर महसूस करते हैं, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं। अगर यह असंतुलित होता है तो हमारी बॉडी जो है अवरुद्ध पैदा करना शुरू कर देती है, असंतुलित होना शुरू हो जाती है, और चिंता, तनाव, इस तरीके की बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर भावनाएं आनी शुरू हो जाती है, हानि होनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। वो कारण सबसे बड़ा यही है। मूलाधार चक्र को जागृत करने का एक संतुलित तरीका है ध्यान करना, जो कि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो आपको दी हैं, जितने भी अभी तक मैंने जो सिखाया है वो सिर्फ ध्यान तक पहुंचना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप योग और श्वास का अभ्यास अगर लगातार करते हैं तो आप अपने सारे 7 चक्राज को एक्टिवेट करते हैं। तो 7 चक्र में सबसे पहला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। यह मूलाधार चक्र 4 पकड़ियों का होता है, लाल रंग का होता है, और इस 4 पकड़ी के लाल रंग के बीच में एक चतुर्भुज होता है। उस चतुर्भुज के बीच में एक त्रिभुज होता है, और त्रिभुज का जो कोण होता है वो हमारे नीचे की साइड हमें महसूस देता है, खुला हुआ नीचे की तरफ महसूस देता है। तो मूलाधार चक्र बहुत खास है। चलिए शुरू करते हैं इस मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए। अब आपको क्या करना है, कहीं पर भी जहाँ पर आप को कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आप बैठ जाइए, और बैठने के बाद आपने आंखें बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कोशिश करना है कि आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इस बीच में अब जब ये चक्राज एक्टिव होंगे तो आपको सात्विक खाना खाना है और सात्विक रहना है। कोशिश यही करनी है जितना हो सके सात्विक रहें, और किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई ना सुने, नेगेटिव बिल्कुल ना बोलें और नेगेटिव बिल्कुल ना सुने। क्योंकि चक्राज जब एक्टिव होते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है वो संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि वो जो आप बोलेंगे वही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस, आंखें बंद, अपनी सांसों को नाभि तक पहुंचाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि तक पहुंचाइए। गहरी लंबी सांस दोनों नासिका से होती हुई गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि तक पहुंचाइए, और फिर इसी तरीके से आप सांसों को बाहर निकालिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। इनहेल
एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों नासिका खुली हुई होनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको नाड़ी शोधन जो सिखाया है उससे आपकी दोनों नाड़ियां खुल जाती हैं। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को जैसे मैंने एक्टिव कराया था। गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि से नीचे तक पहुंचाइए और फिर गहरी लंबी सांस को छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सांसों को आता हुआ देखिए अपने शरीर के अंदर और बाहर जाता हुआ देखिए और सारी चीजों से ध्यान हटा लीजिए। बाहर की जितनी वॉइस है, आवाज है, आपके शरीर में कहीं बेचैनी हो रही है, खुजली हो रही है, सब चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए और धीरे 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 सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते रहिए। अब आप ध्यान केंद्रित कीजिए। जब सूरज निकलता है, सूर्य निकलता है, वो लालिमा लिए हुए होता है, उस लालिमा को महसूस कीजिए और वो लालिमा आपके मस्तिष्क के ऊपर आप महसूस कर रहे हैं। वो लालिमा गोल आकार की आपके मस्तिष्क के ऊपर स्थिर है। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब वो लालिमा आपके मस्तिष्क के ऊपर आपको महसूस दे रही है। आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और इस लालिमा को अपने अंदर एंटर होने देना है। गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने मस्तिष्क के अंदर इस लालिमा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांसों की गति के साथ साथ जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके गले, आपकी चेस्ट, नाभि और नाभि से नीचे आप इसको महसूस कर रहे हैं। इस गोल आकार की लालिमा को महसूस कर रहे हैं। नाभि से नीचे महसूस कर रहे हैं आप रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे। गहरी लंबी सांस वहीं तक पहुंचाइए। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे का स्थान, जो आपकी गुदा और जननांग के बीच का स्थान है, वहां पर इसको महसूस कीजिए और ध्यान केंद्रित कीजिए। इस गोल आकार को, रेड कलर का गोल आकार आप महसूस कीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए इसी चीज के ऊपर। गहरी लंबी सांस लेते रहिए और इस पॉइंट पर ही ध्यान केंद्रित रखिए। धीरे धीरे ये लालिमा आपको गर्माहट महसूस देना शुरू कर देगी। अब इस लाल आकार की गेंद के बीच में आप 4 पखड़ी का कमल आप देख रहे हैं। इस गोल आकार की गेंद के बीच में आप देख रहे हैं 4 पखड़ी का कमल और इस 4 पखड़ी के कमल को महसूस कीजिए। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। इन 4 पखड़ी के बीच में एक चतुर्भुज है, उसको महसूस कीजिए, जो कि लाल कलर वहां से बाहर की ओर निकल रहा है। इस चतुर्भुज के बीच में एक त्रिभुज है। त्रिभुज का एक भुजा नीचे की ओर, कोण जो है नीचे की ओर आप महसूस कीजिए त्रिभुज को। और इस त्रिभुज के बीच में से येलो कलर की लाइट्स आप महसूस कर रहे हैं बाहर निकलती हुई। और एक मंत्र में आपको बोल रहा हूं। इस मंत्र के उच्चारण के हिसाब से आपको अपनी सांसों को
यहाँ तक, इस केंद्र बिंदु तक, नाभि से नीचे अपने की गुहा और जननांग के बीच में, वहां पर ध्यान केंद्रित करना है। लंब, लंब मूलाधार चक्र का एक मंत्र है, और लंब, जब मैं लंब बोलूं तो म पर आपको नीचे की तरफ महसूस देना है। लंब, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कहीं पर भी ध्यान आपको भटकने नहीं देना है। लम, जब आप सांस लेंगे तो म पर सबसे निचले हिस्से पर आप उसको महसूस कीजिए। अब उसको फिर सांस को छोड़िए और फिर दोबारा से लम, लम, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सांस को पूरा खाली कर दीजिए अपने शरीर के अंदर से और बम को महसूस कीजिए। लंब, लंब, गहरी लंबी सांस लीजिए और लंब, लंब, सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए लंब का उच्चारण मुझे जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लम, ध्यान केंद्रित कीजिए। 4 पकड़ी त्रिभुज के बीच में से येलो कलर की लाइट, लम, 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 जब बाहर सांस को निकालें तो लंब की वॉइस से जो वाइब्रेशन हो रहा है वो आपको नीचे की ओर महसूस देगा, उसको महसूस कीजिए। लम, 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 लम,
जब आप सांस छोड़ें तो इस वाइब्रेशन को, लम की वाइब्रेशन को आप नीचे से लेकर के ऊपर गले तक इस वाइब्रेशन को महसूस करें। लम। 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 सांसों की गति को बनाए रखिए और इस वाइब्रेशन से आप महसूस कर रहे होंगे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बह रही है। अब आपको अपनी पूरी ऊर्जा को शरीर से नीचे से ऊपर की ओर आपको बहना देखना है, महसूस करना है। शांत हो जाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए अपने मूलाधार चक्र पर। इसी चक्र पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। अब आप धीरे धीरे शांत हो जाइए और इस एनर्जी को महसूस कीजिए ऊपर की ओर आ रही है आपके मस्तिष्क की तरफ। तीन गहरी लंबी सांस लीजिए। आपके शरीर में गर्माहट महसूस आपको देगा, पसीना आपको महसूस देगा। उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए और धीरे धीरे आप अपने मस्तिष्क के अंदर इन लाइट्स को देखिए।
अब आप धीरे धीरे बाहर की आवाज सुन सकते हैं, अपने रूम के बाहर की आवाज सुन सकते हैं। और मैं 3 तक काउंटिंग करूंगा और आपको 3 पर अपनी आंखें अपनी हथेलियों के बीच में खोल लीजिए। 1 2 3। धीरे धीरे बाहर आइए और अपनी हथेलियों के भी अंदर अपनी आंखों को खोलिए। आरामदायक मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आपको महसूस दे रही होगी। नॉर्मल आप पानी हो आपके पास तो पानी पी लीजिए।